वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ PHP CRUD ऑपरेशन। लास्ट की जो CRUD ऑपरेशन वाली जो क्लास थी उसमें हमने ऐड कर दिया था स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मतलब हम यहाँ से स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करवा पा रहे थे और यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिस्ट भी हुआ था। आज की जो क्लास का हमारा जो टारगेट है वो ये होने वाला है कि जो लिस्ट जो शो हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट, ये अभी स्टैटिक शो हो रही है, मतलब ये डमी है। हम चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड हमने यहाँ से क्रिएट किया था वही रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो। तो ये वाला पार्ट हम लोग इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं, इस क्लास में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं पहले क्या है। स्टूडेंट लिस्ट डॉट PHP ये यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखो एक टेबल दिख रही है आपको, ये इस टेबल के अंदर TS तो ये रहा और T बॉडी ये रहा। T बॉडी के अंदर आप देखोगे TR ये रहा और एक TR ये रहा, तो दो TR दिख रहे हैं। यस, दो टेबल रो दिख भी रही है, एक टेबल रो ये रही, एक टेबल रो ये रही। लेकिन ये टेबल रो फिक्स्ड है, मतलब स्टैटिक है ना। इसको डायनेमिक करना है, तो डायनेमिक करने के लिए हम डेटाबेस की उसी टेबल से, जिस टेबल से हमने रिकॉर्ड स्टोर किया है या जिस टेबल में हमने डेटा डाला है अभी, उसी डेटा को हम लोग फेच करेंगे इस पेज पे सबसे ऊपर और फिर एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और ये TR को उस लूप के अंदर डाल देंगे और फिर उस लूप में सारा रिकॉर्ड आने वाला है और उस रिकॉर्ड से हम लोग यहाँ पर डायनेमिकली दिखा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर। क्योंकि मुझे डेटाबेस का काम है तो मैं PHP और यहाँ पर जो कनेक्शन फाइल थी हमारी उसको रिक्वायर करना पड़ेगा, तो मैं रिक्वायर करता हूँ इसको connection.php को। connection.php को ओपन कर रिक्वायर कर लेते हैं। अब इसको रिक्वायर करने के बाद मुझे एक क्वेरी चलानी पड़ेगी विच इज select_q, क्योंकि डेटा फेच करने के लिए भी मुझे एक क्वेरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा select स्टार मतलब सबके लिए फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स। देख लेते हैं टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। कॉपी कर लेते हैं इस नेम को, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब सारा डेटा चाहिए ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ही होती है। अब क्योंकि लास्ट भी हमने पढ़ा था कि कैसे आप किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, तो मैं MySQLi, हमें जब भी किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है MySQLi क्वेरी, जिसको दो पैरामीटर चाहिए। एक तो चाहिए कनेक्शन, लाइक किस कनेक्शन के लिए करना है, और एक चाहिए सिलेक्ट क्यू, क्या क्वेरी है आपकी वो चलाओ, सिंपल। और इसका हम लोग रेस्पॉन्स रख लेते हैं, या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपन तो यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेते हैं execute_query, सिंपल। और इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी सिलेक्ट हुई है, मतलब ये क्वेरी जो चली डेटाबेस के अंदर तो इसमें नंबर ऑफ कितनी रोज सिलेक्ट हुई है वो निकाल सकते हैं। ऑल्सो हम सारा डेटा निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन क्वेरी से। देखिए Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को, और अब अपने TRTD की तरफ चलते हैं, मतलब टेबल की तरफ चलते हैं। और ये जो TR है, इस TR को मैं इस TR के ऊपर मतलब PHP ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक if लगाएंगे, है ना, समझना थोड़ा सा लॉजिक। अब एक और प्री डिफाइंड फंक्शन होता है MySQLi num_rows, नाम से समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज निकाल के देगा, ठीक है। किसकी नंबर ऑफ रोज निकाल के देगा, जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी ना उससे। ये देखो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था इसने, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया था हमने इसमें, तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन से क्या एग्जीक्यूशन आया था उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, और बस इसी एग्जीक्यूशन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये बता देगा 1 है कि 2 है। अभी हमारे केस में कितना देगा 1, क्योंकि एक ही नंबर ऑफ रोज है। ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तब जाके ही अंदर का कोड हम लोग चलाने वाले, दैट्स इट। अगर नहीं करता है तो हम एल्स में यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएंगे। यहाँ पे PHP में बंद करता हूँ और यहाँ से फिर से चालू करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर HTML दिखाना है ना, और HTML तो मैं PHP के अंदर नहीं लिख सकता, तो HTML PHP को क्लोज करना पड़ेगा एंड देन मुझे HTML लिखना है। और यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग नो रिकॉर्ड फाउंड, सिंपल, दैट्स इट। ये लिखा और यहाँ पर मैं कॉल स्पेन लगा देता हूँ। कितने कॉलम्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6। क्लास लगा देता हूँ मैं टेक्स्ट सेंटर, दैट्स इट। जब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये वाला TR चलेगा, और जब रिकॉर्ड रहेगा तो फिर हम यहाँ पर एक वाइल लूप चलाएंगे पहले,
और इस वाइल लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल रखता हूँ जिसमें एक एक रो आती जाएगी। और हमारे पास PHP में एक और फंक्शन होता है mysqli_fetch_array। सिंपल, फेच एरे नाम से समझ में आ रहा है कि एक एरे को फेच करने वाला है ना। अब एरे में से एरे को तो फेच करने वाला है, लेकिन किसके बेस पर? इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन पे। इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बेस पर एक एरे को फेच करो, उसको एक रो वेरिएबल के अंदर रखो, सिंपल। और वाइल लूप के अंदर हम इस रो में से वैल्यूज निकालते निकालते सारी वैल्यूज दिखा देंगे। तो इस TR को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये TR वही है ना, फर्स्ट TR हमारा, ये इसको Ctrl X कर देते हैं। और हमारे वाइल लूप के अंदर पहले तो यहाँ से PHP बंद करना है ना, और यहाँ से फिर से PHP चालू कर देना। और इसके अंदर क्योंकि HTML लिखना है ना, तो Ctrl V करना पड़ेगा। देखो नहीं करता हूँ तो क्या होता है समझो, यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं Ctrl V करता हूँ तो ये ऐसा शो होगा, जो कि HTML है। और HTML PHP के साथ तो नहीं चलता ना, PHP HTML के साथ चलती है, क्योंकि PHP को भी ओपन क्लोज करना पड़ता है ना। इसलिए मैंने PHP को यहीं पे एंड कर दिया, और ये वाइल लूप जहाँ बंद हो रहा था वहाँ पे मैंने फिर से PHP को ऑन करवा दिया। इसके अंदर मैं रखता हूँ अपने TR, और थोड़ा सा कोड स्ट्रक्चर कर देते हैं। अब देखो ये 1 को भी छोड़ दो, नेम जो आ रहा है वो शो होना चाहिए आपकी जो रो आ रही ना 1 by 1 इसमें से। तो PHP echo रो में से जो आपकी टेबल में जो कॉलम का नाम है फुल नेम, वो दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इसको, इस TR को मैं हटा देता हूँ अभी, और आपको एक बार चला कर दिखाता हूँ। इस TR की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो रिकॉर्ड हमारा दिखा, लेकिन सिर्फ नेम सही दिख रहा है, ईमेल सही नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने अभी नेम ही डायनेमिक दिखाया है, ईमेल तो हमारा फिक्स्ड है ना। सेम इस जो $रो वेरिएबल है, इसके अंदर टेबल में से जितनी भी रोज आएगी वो 1 by 1 इस रो वेरिएबल के अंदर आ जाती है। तो मैं इस रोज से इको कर सकता हूँ ईमेल, सेम PHP इको रो से फोन, सेम में PHP इको रो से क्लास, दैट्स इट। सेव करेंगे और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे सब डिटेल डायनेमिक आपको दिखने वाली है, दैट्स इट। इतना सिंपल है लिस्ट करना। अब आप देखो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लास्ट क्लास प्लस इसका यूजर एड स्टूडेंट पे क्लिक करेगा, यहाँ से डिटेल डालेगा। जैसे डिटेल डाल लेते हैं, अभी मैं मेरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता। जैसे अंकित सिंह, अंकित @gmail.com, फ़ोन नंबर हमने यहाँ से कुछ भी रखे, और क्लास हमने रख दी यहाँ से 10th, एंड सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर हुई आपके टेबल के अंदर भी, देखो। और स्टोर होने के बाद इस पेज पर रिडायरेक्ट किया गया था, और इस पेज पर जैसे ही रिडायरेक्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, लूप के थ्रू सारा डेटा यहाँ पर रेंडर हो गया, दैट्स इट। देखो अब ये जो 1 आ रहा है ना, ये तो सिंपल सा लॉजिक था। अब जो 1 आ रहा है इसको भी डायनेमिक दिखा देते हैं ना, ये 1 1 दिख रहा है दोनों के लिए। तो PHP echo एक वेरिएबल सीरियल नंबर, ठीक है ना, इसको इंक्रीमेंट होना है हर बार, और इस वेरिएबल की डिफॉल्ट जो वैल्यू रखने वाले हैं हम लोग, वो रखने वाले हैं 1। मतलब 1 शो हो जाए देन इंक्रीमेंट हो जाए, अगला लूप चलेगा तो फिर 2 शो हो जाए फिर इंक्रीमेंट हो जाए, 3 शो हो जाए फिर इंक्रीमेंट हो जाए। अब बेसिक लूप चलाना भी नहीं आता है, जनरल नॉलेज भी नहीं है आपको ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह सब कुछ वेरिएबल्स वगैरह का, तो आप इसको छोड़ दो। आप सबसे पहले कोर PHP का नॉलेज लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। देखिए जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया 1 2 आ गया, इसके आगे डॉट लगाना है तो आप यहाँ से डॉट लगा दो, जस्ट इस टाइप से आप डेटा को क्रिएट और लिस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग व्यू और एडिट और डिलीट वाला पार्ट, और जैसे नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें तो व्यू वाला पार्ट करने वाले हैं, फिर एडिट फिर डिलीट।